हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की बहादुर फौज ने 1984 में 1984 में सियाचिन पर कब्जा किया था, जिससे पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है। दोस्तों, अब भारत के आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के अंदर बने हुए दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स को ख़त्म नहीं किया तो भारत द्वारा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत सियाचिन को लेकर अड़े हुए हैं। भारत का ये मानना है कि जहाँ तक भारत की आर्मी बैठी है वहीं उसी जगह को बॉर्डर मान लिया जाए, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि ये हिस्सा पाकिस्तान का है और भारत ने इस पर कब्जा किया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत। भारतीय आर्मी चीफ ने जो हारून साहब बयान दिया सियाचिन के हवाले से कि भारतीय अफवाज की हम वापसी कर सकते हैं, मगर वो वापसी बड़ी मशरूत उन्होंने रखी है। उसकी डिटेल जरा शेयर कीजिए हमारे साथ और इसका पस मंजर भी। देखिए, पस मंज़र तो ये है कि 94 में कब्जा किया था उन्होंने और 77 में एक सैयाह गया जिसके पास एक नक्शा था और उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उस वहाँ प्लानिंग उन्होंने करनी शुरू की। 84 में कब्जा की गलती थी। 20,000 फुट ऊंचे मैदान जंग में लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। 800 लोग मरे हैं इंडिया के, 350 पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और देखिए, ज़्यादातर लोग मौसम की नज़र होते हैं। 96 में रियाज अहमद ख़ान साहब जो सेक्रेटरी ख़ारजा सेक्रेटरी, उन्होंने कहा 96-7 में तकरीबन मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, बाहमी एतमाद नहीं है। 96 में हुए, 99 में हुए, 2003 में हुए, 2006 में हुए। तो 2003 में ये हुआ कि फायरबंदी हो गई और वो किसी न किसी हद तक अब भी बरकरार है। एक फ़र्क ये है कि वो ज़्यादा हाइट पे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज उतनी हाइट पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नुकसानात कम हैं। पाकिस्तानी फ़ौजी रज़ाकाराना तौर पे जाते हैं, इंडिया के फ़ौजी रज़ाकाराना तौर पे नहीं जाते। और सबसे बड़ा 200 किलोमीटर की स्पीड से बर्फ़ानी तूफ़ान आता है। 200 किलोमीटर की स्पीड से अगर मैदान में हवा चले तो कोई चीज़ बाकी नहीं बचती है। और अगर बर्फ़ानी तूफ़ान हो, मरी में तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा तूफ़ान था, आपने देखा क्या हुआ जी। तो एक बेकार जंग है, बेमकसद जंग है, जिससे कुछ हासिल न इंडिया को है न पाकिस्तान को है। और खुदा इन्हें तौफीक दे कि वो इस पर कोई समझौता कर सकें। इंडिया की जो यानी ज़िद है, जो अब होते होते यहाँ तक पहुँच गई है कि आलमी बरादरी कह रही है, दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें कह रही हैं, सबसे ज़्यादा काबिल एतबार तंजीमें कह रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की जान ख़तरे में है। ईसाइयों की भी है, बुद्धों की भी है, सिखों की भी है। नेशनल पर्पस के ऊपर बड़ी बहस होती थी कि कौमी मकसद क्या है हमारा, आखिर हम कहाँ बहसियत कौम कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस खला को पूरा किया है इस डॉक्यूमेंट ने। ये बहुत पहले शायद आ जाना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कौम को ये बताया जा सके कि हमारे अहदाफ हैं और किसी के से रहना चाहते हैं। जो इस डॉक्यूमेंट की सबसे खूबसूरत बात मुझे नज़र आई, वो इसमें ये कहा गया कि जो बुनियादी मकसद है, अल्टीमेट पर्पस जिसका नाम दिया गया इसके अंदर, वो लिखा है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और खुशहाली, सेफ्टी, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही, इससे कोई दो राय इस पे नहीं हो सकती। अच्छा, उसको हासिल कैसे किया जाए, उसके लिए आपने खुद अभी अपने इब्तिदाइये में बताया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो बाकी सारी सिक्योरिटी भी होगी, यानी एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच फॉलो की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत है। आपने ये मुझसे पूछा था, सारी दुनिया के ममालिक जो हैं, अक्सर दुनिया के ममालिक ऐसे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने भी ये शुरू। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तो बात करते हैं, एक आम आदमी के लेवल पर जाकर बात करें तो इकोनॉमिकली एक आम जो शख्स है, एक आम आदमी जो है वो सिक्योर नहीं है।
दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का यहाँ पर गुजारा मुश्किल हो रहा है, 3 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 वक्त की खा ले बड़ी बात है। कोई हो सकती है पेशरफ्त, उसकी वजूहत है। देखिए, एक तो जनरल बिपिन रावत की हलाकत है जी, जो फिजाइया नदिया का हादसा है, मगर बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कत्ल है, वो बड़े करीबी साथी थे इनके। दूसरा वाक़या नफसियाती दबाव है बहुत मोदी पे। दूसरा वाक़या ये है कि पंजाब के दौरे पे गए जहां कांग्रेस की हुकूमत है जी, और आपको पता है कि 20 मिनट खड़े रहे, किसान एहतजाज कर रहे हैं, वो तो वहाँ तो मुस्तकिल एहतजाज का माहौल है। वो ने कि भारतीय किसान, वो अपना मशरकी पंजाब के किसान ही नहीं, दूसरे किसान भी उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और उनको खालिस्तान का रंग देने की कोशिश की कि खालिस्तान की तहरीक है। और कितना तवील अरसा उन्होंने वहाँ अपना मुहासरा किए रखा, धरना देते रहे और कितनी जानें गईं और कितनी तकलीफ़ें उन्होंने उठाईं। तो ये बदतरीन मॉडल अगर दुनिया में कहीं है अजनास की ज़री पैदावार की कीमत के तयन के, तो इंडिया में है। कम से कम कीमत एक मुकर्रर की जाती है। अब तो खैर वो बिल्कुल ही उसे यानी मल्टीनेशनल्स के रहमो करम पे छोड़ने का इरादा रखते थे जी। तो वहाँ वो खड़े रहे और आगे नहीं जा सके। तो फिर उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचकर बयान दिया कि सीएम साहब से कहना, ही नहीं कांग्रेस के जो वज़ीर आला हैं उनसे कहना कि मैं अपनी जान बचाकर पहुंच गया हूँ, जिंदा सलामत पहुंच गया हूँ बठिंडा के एयरपोर्ट पे। तो नफसियाती दबाव के शिकार हैं, ये भी एक वजह है। और साथ साथ धमकी भी दे रहे हैं, आपको पता है। मगर ये उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो कंट्रोल लाइन है वो जहाँ पे यानी भारतीय फौज बैठी हुई उसको सरहद तस्लीम करे। पाकिस्तान उसे कैसे सरहद तस्लीम कर सकता है? यानी बातचीत तो मुमकिन है दोबारा फिर से शुरू हो जाए, इसलिए। और दूसरी तरफ वो ये धमकी दे रहे हैं, ये अजीबोगरीब बात है। अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं कि बेक वक्त गर्म और सद ठंडी और गर्म फूंके मारना, कि जी वो लॉन्चिंग पैड से अपना कैंप से अपना मुजाहिदीन को दाखिल करने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो बड़े संगीन नताइज भुगतने होंगे। उधर शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जारियत का ख़तरा है। अब मैं नहीं कह सकता, मुमकिन है कि वो लोकल कंजम्पशन के लिए वहाँ माजरत के साथ हारून साहब आपको मैं टोक रही हूँ, मगर शेख साहब ने तो मार्च तक की बात की है। शेख साहब ने मार्च तक की बात की है। मार्च तक उन्होंने क्यों कहा है? ठीक है, अगर वो कहते जारियत का खतरा है, मार्च में क्या होने वाला है? मार्च में क्या होने वाला? एडवेंचर करेंगे तो पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तानी फौज जो है वो तादाद में भी अब कम नहीं है, इसलिए कि 10 लाख आर्मी तो उनकी वहां फंसी हुई है मकबूजा कश्मीर में जी और दूसरी जगहों पे, और कितनी रियासतें हैं जहाँ बगावत है। तो वो मेरा नहीं ख्याल है, यानी जाहिर है ये आप आराम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। दुश्मन के बारे में ये खुशगुमानी तो कभी नहीं हो सकती कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा।